हैपिटोफोर्मिस एक लॉन्ग टर्म क्रोनिक कंडीशन जो ग्लूटोन के अगेंस्ट सेंसिटिविटी के कारण होती है। स्किन पर खुजलीदार उभार छाले का कारण बनती है और ग्लूटोन आपको गेहूं में, राई में, जौ में, इन पदार्थ में पाया जाता है। भाई एक पेशेंट जिसको सीलियक डिसऑर्डर है और सीलियक डिसऑर्डर के कारण अगर स्किन इन्फेक्शन होता है तो पेशेंट को डर्मेटाइटिस हैपिटोफोर्मिस से पीड़ित होता है। देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे? कुछ समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी जी सर, जी सर। अगर सीलियक डिसऑर्डर में जीआई ट्रैक्ट इफेक्टेड होगा तो पेशेंट को दस्त लग जाएंगे, वजन कम होगा, पेट में दिक्कत होगी या नहीं भी हो सकती है, क्योंकि सीलियक डिसऑर्डर में डर्मेटाइटिस हैपिटोफर्मिक सिम्टोमेटिक है और डर्मेटाइटिस हैपिटोफोर्मिस को कभी कभी सीलियक स्किन डिसऑर्डर भी कहते हैं। आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, मैंने विद पिक्चर आपको दिखाने की कोशिश करी। भाई ये एक पेशेंट है, मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में बताता हूं। एक पेशेंट है जिसको सीलियक डिसऑर्डर है, यानी कि ग्लूटोन से एलर्जी। अब उस पेशेंट ने गेहूं खा लिया। गेहूं खाने के बाद उसकी स्किन के ऊपर ब्लिस्टर हो गए, बम्स हो गए और ईचिंग हो गई। देख पा रहे हैं आप? अब ऐसी कंडीशन में पेशेंट जाएगा डॉक्टर के पास, जाता है या नहीं जाता है? तो एक एंटी इन्फेक्टिव मेडिकेशन जो सिर्फ स्किन प्रॉब्लम में यूज की जाती है और लेप्रोसी में यूज की जाती है, और इसके साइड इफेक्ट मैंने बाई साइड में स्किन पे दिए हैं। एलर्जिक रिएक्शन लाइक स्किन रैशेज, ईचिंग और हाइव, swelling of the face or tongue, bluish fingernails or lips, change in vision, hearing a dark urine, fast irregular heartbeat, fever, joint swelling, less urine passed, muscles weakness, rash, fever, swollen lymph node, tingling pain or numbness in hands, unusual blood breathing, unusual weak or tiredness, yellowish of the skin। भाई एक पेशेंट को सीलियक डिसऑर्डर हुआ जिसके कारण पेशेंट को डर्मेटाइटिस हैपिटोफोर्मिस। अब पेशेंट गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने पेशेंट को मेडिसिन दी, मेडिसिन के ये साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। भाई पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, नीली फिंगर हो सकती है, लिप हो सकती है, सुनने में दिक्कत हो सकती है। अब हम बात करेंगे अपनी पैथी में। चले साहब, कुछ समझ में आया? आपकी स्क्रीन पर छोड़ दिया मैंने। S5L1A3C10 WEN1B नोट हो गया? हाइपर हार्पिज सिंप्लेक्स कैरेटोसिस सुना है आप लोगों ने? कैरेटोसिस ये आई इन्फेक्शन के कारण, एक आई का इन्फेक्शन है जिसमें कोर्निया इफेक्टेड होती है और हार्पिज सिंप्लेक्स वायरस के कारण होता है, और यह इन्फेक्शन आमतौर पर दोबारा होता है। इससे कोर्निया में सेंसिटिविटी कम हो सकती है, घाव हो सकता है और विजन लॉस हो सकता है। ट्राइफ्लूरिडीन ड्रॉप किया जाता है हार्पिक्स आई कैरेटाइटिस में, और ये एक इन्फेक्शियस मेडिसिन में यूज करने वाली मेडिसिन है। इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इससे क्या हो सकता है? आंख में जलन हो सकती है, चुभन हो सकती है। अगर वो जलन और चुभन कुछ टाइम के लिए रहती है तो उसके लिए ठीक है, अगर वो लंबे टाइम तक रहती है तो फिर पेशेंट को साइड इफेक्ट होने के ज्यादा चांसेस है, जिससे आंखों में रेडनेस आ सकती है,
पलकों पर सूजन आ सकती है, और ऐसा हो सकता है जैसे आंख में कुछ डला हुआ है और ब्लड विजन हो सकता है। अगर हम बात करें इस डिसऑर्डर के लिए, हार्पिस सिम्प्लेक्स केरेटाइटिस के लिए, पहली बार कितने लोगों ने